हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे जो प्रश्न है वे पक्षियों से संबंधित हैं। आज हम पढ़ेंगे सीटेट में बनने वाले पक्षियों से संबंधित प्रश्न, जिसमें हमारा जो पहला प्रश्न है वह है इंडियन रॉबिन्स यानी कि कलचिड़ी। कलचिड़ी के बारे में कहा गया है कि यह पत्थरों के बीच में रुई, बाल और टहनी व जड़ पौधों की जड़ों से घोंसला बनाती है। इंडियन रॉबिन्स, जिसे कि कलचिड़ी के नाम से भी जाना जाता है, और यह अपना घोंसला कैसे बनाती है, तो यह दो पत्थरों के बीच में रुई, बाल व पौधे की जो टहनियाँ होती हैं, जड़ें होती हैं, उनसे अपना घोंसला बनाती है। एक बात में कहा जाए तो ये सॉफ्ट चीज़ों से अपना घोंसला निर्मित करती है। दूसरा पक्षी है दर्जिन। दर्जिन चिड़िया, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि दर्जी। दर्जी का काम क्या है, तो सीना। तो दर्जिन चिड़िया क्या करती है, दो पत्तों को आपस में सी करके अपना घोंसला बनाती है। दर्जिन चिड़िया क्या करती है, पत्तों को सी करके आपस में अपना घोंसला बना लेती है। तो इस प्रकार से हमने दोनों पक्षियों के बारे में पढ़ लिया है। इंडियन रॉबिन्स दो पत्थरों के बीच में बनाती है, दर्जिन चिड़िया पत्थरों को सी करके बनाती है, और तीसरा है हमारा वीवर पक्षी। वीवर पक्षी की खासियत यह है कि इसमें वीवर जो होते हैं वह नर वीवर घोंसला बनाते हैं। कौन से वीवर घोंसला बनाते हैं, तो नर वीवर घोंसला बनाते हैं। मादा वीवर उनमें से अपनी पसंद के घोंसले में अंडे देती है। देखिए, बहुत आसानी से समझेंगे। नर वीवर क्या करेगा, जैसे उसने एक ये घोंसला बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया और एक ही घोंसला बनाया। अब जो मादा वीवर आएगी वो घोंसलों को चेक करेगी, इसे भी, इसे भी, इसे भी और इसे भी और इसे भी। हो सकता है कि उसे ये वाला घोंसला सबसे अच्छा लगे, तो वह क्या करेगी, इस घोंसले को लाइक करेगी, तो वह जो अपने अंडे हैं वह इसी घोंसले में रख देगी। तो इस प्रकार से जो नर वीवर होते हैं वह क्या करते हैं, घोंसले का निर्माण करते हैं, जबकि जो मादा वीवर होती है उसमें अपनी पसंद के घोंसले में अंडे देती है। नेक्स्ट देखेंगे फाख्ता पक्षी। फाख्ता पक्षी पूरी तरीके से सफ़ेद होता है, और यह पक्षी कहाँ पर अपना घोंसला बनाता है, तो कटीली झाड़ियों या कैक्टस व मेहंदी की मेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। देखिए, एनसीईआरटी में यही लाइन लिखी हुई है, मेहंदी की मेड़ पर। तो आप ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे, आप जो चीज़ें दी गई हैं सिर्फ उन्हें ही पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे कि जो फाख्ता पक्षी है वह मेहंदी की मेड़ पर अपना घोंसला बनाता है और कटीली झाड़ियों में बनाता है। नेक्स्ट देखेंगे बसंत गौरी। बसंत गौरी ऐसी चिड़िया है जो पेड़ के तने में छेद करके अंडे देती है। पेड़ के तने में छेद करके अंडे देती है। कौन देती है, तो बसंत गौरी और कठफोड़वा। ये बसंत गौरी को ही हम कठफोड़वा के नाम से भी जानते हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपका कोई अब पेड़ है, ये क्या है, कोई पेड़ है, ये खूब हरा भरा अच्छा सा पेड़ है और ये है उसका तना। तो कठफोड़ा या बसंत गौरी क्या करेगी कि इसी तने में छेद कर करके अपना जो है घोंसला बना लेगी और उसमें अपने छोटे छोटे अंडे रख देगी। तो इस प्रकार से बसंत गौरी और कठफोड़वा अपना जो है घोंसला किस में बनाती हैं, तो पेड़ के तने में छेद करके अपने घोंसले का निर्माण करती हैं। अगला पक्षी है शक्करखोरा। शक्करखोरा का मतलब ये नहीं है जो ज़्यादा शक्कर खाता हो, बल्कि शक्करखोरा आपका एक ऐसा पक्षी है जो झाड़ी या डाल पर उल्टा लटकता हुआ घोंसला बनाती है। शक्करखोरा कैसा घोंसला बनाती है, इसका घोंसला कुछ इस प्रकार से होता है और नीचे ये इस प्रकार का होता है। ऐसे ऐसे ये ऊपर से नीचे की ओर लटकते हुए घोंसले लंबे लंबे आकार में बनाती है, और इन लटकते हुए घोंसलों में ही वह अपने अंडे देती है। तो शक्करखोरा पक्षी की खासियत क्या है कि ये उल्टा लटकता हुआ घोंसला बनाती है। नेक्स्ट है कौवा। कौवा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौवा पेड़ की ऊंची डाली पर लोहे के तार, टहनी आदि से घोंसले बनाता है, जिसमें कोयल भी अंडे देती है। कौवा क्या करता है कि किसी भी पेड़ की जो सबसे ऊंची डाली होती है उस पर अपना घोंसला बना लेता है। इसके साथ साथ कौवा बहुत ही अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि यह अपने घोंसले में कोयल के अंडे भी रखने देता है, और कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख देती है, और कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के भी अंडे को सेता है। अगला पक्षी दिया गया है कबूतर या गौरैया। तो कबूतर या गौरैया ये एक प्रकार के घरेलू पक्षी के रूप में भी देखे जाते हैं। तो ये अक्सर कर कहाँ घोंसला बनाते हैं, घर की खिड़की के पीछे, आईने के पीछे तथा खंडहर मकानों में अपना घोंसला बनाते हैं। कुछ ऐसे मकान जो कि पुराने पड़े हैं, कुछ ऐसे मकान जो कि खाली पड़े हैं, कुछ ऐसे मकान जिनमें कोई नहीं रह रहा है या कुछ दिनों से बंद पड़े हैं, तो उनमें ये क्या करते हैं, अपना खंडहरों में अपना घोंसला बना लेते हैं। इसके साथ साथ ये घर की किसी खिड़की के पीछे, आईने के पीछे अपने घोंसले का निर्माण कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उल्लू। उल्लू के बारे में क्या खासियत है कि उल्लू आपका एकमात्र ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को लगभग 360 डिग्री सेंटीग्रेड तक घुमा सकता है। इसका मतलब है कि वह अपनी गर्दन को आगे से पीछे तक पूरी तरीके से रोटेट कर सकता है। हर चीज़ काले सफ़ेद रंग में देखता है, रात को भी अंधेरे में देख सकता है।
उल्लू क्या करता है कि रात को भी अंधेरे में चीज़ों को साफ तरीके से देख सकता है, जबकि अन्य पक्षी रात में नहीं देख सकते हैं। चलते हैं अगले पक्षी की तरफ। अगला है आपका मैना। मैना के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन झटके से हिलाता है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन झटके से हिलाता है? तो झटके से गर्दन हिलाने वाली कौन होती है? मैना होती है। मैना अपनी गर्दन को बहुत ही झटके से हिलाती है। अगला प्रश्न देखेंगे बगुला। बगुले के बारे में एनसीईआरटी में लाइन दी गई है कि भैंस की पीठ पर बैठकर कीड़े खाता है, जो कि सहजीविता का उदाहरण है। मान लीजिए इधर हो गया आपका बगुला और इधर हो गई आपकी भैंस। अब बगुले ने क्या किया कि भैंस की पीठ पर बैठकर जितने भी कीड़े मकोड़े थे उनको खा लिया। इससे क्या हुआ? बगुले को ये फायदा हुआ कि बगुले का पेट भर गया, उसे अपना भोजन मिल गया। भैंस को क्या फायदा हुआ? भैंस के सारे कीड़े मकोड़े जो थे वो खत्म हो गए, जो उसे परेशान कर रहे थे, काट रहे थे, जिसकी वजह से वह जो है परेशान रहती थी। तो वो कीड़े सारे उसके निकल गए, उसकी सफाई हो गई और उसे अब रिलैक्स फील हो रहा है। तो इस प्रकार से दोनों ही लोगों को क्या हुआ है? एक दूसरे से फायदा हुआ है। तो जब ऐसी स्थिति बने कि दोनों जीवों को एक दूसरे से फायदा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सहजीविता। तो सहजीविता का उदाहरण क्या है कि बगुला जो है भैंस की पीठ पर बैठ करके कीड़े खा रहा है। अगला पक्षी देखेंगे। अगला पक्षी दिया गया है चील। और चील के बारे में कहा गया है कि सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाती है। देखिए कौवा और चील में अंतर समझ लीजिएगा। कौवा क्या करेगा? किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बना लेगा, किसी भी पेड़ की। लेकिन चील क्या करेगी? उस इलाके में जितने भी पेड़ होंगे उन सभी पेड़ों को देखेगी और उन सभी पेड़ों में जो सबसे ऊंचा पेड़ होगा उस पर अपना घोंसला बना लेगी। चील क्या करेगी? उस एरिया में जो सबसे ऊंचा पेड़ होगा उस पर अपना घोंसला बना लेगी। और ये जो इसका घोंसला होता है ये काफ़ी बड़ा होता है अन्य पक्षियों के आकार की तुलना में। तो ये थे हमारे पक्षियों से बनने वाले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि मैंने बहुत ही कम समय में आपको पूरी सटीक जानकारी दे पाई होगी और यकीन मानिए कि इससे बाहर आपके पक्षियों से बनने वाले एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए। और एक बार फिर से कहूँगी, अगर आप पढ़ाई की पोथी पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।